नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल, पीडियाट्रिक सर्जन एवं पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट। आज मैं हाइपोस्पीडियस नाम की बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हाइपोस्पीडियस एक जन्मजात विकृति है जो लिंग के मूत्र मार्ग एवं चमड़ी को प्रभावित करता है। इसमें मूत्र मार्ग का जो उद्घाटन है लिंग के नीचे होता है और हाइपोस्पीडियस का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे, पीडियस का मतलब ओपनिंग। और इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम का सहारा लूँगा। जनरली आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ऊपर है वो लिंग है, लिंग के नीचे अंडकोश है और लिंग का जो ऊपरी भाग है जो सबसे ऊपर है, टिप पे है, ये ओपनिंग जो है मूत्र मार्ग टिप पे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए बिल्कुल। और जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस के भाग जो नीचे भाग है, जो बीच का भाग है, इसको बोलते हैं पेनिस का शाफ्ट और ये होता है स्क्रोटम एरिया जिसको अंडकोश कहते हैं। तो हाइपोस्पीडियस में ये होता है कि जो मूत्र मार्ग का जो ओपनिंग है वो बिल्कुल टिप पे नहीं होकर उसके नीचे होता है, बेलो होता है नीचे। अब ये बेलो नीचे, इसकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट कहाँ कहाँ पे हो सकती है? अगर ये ग्लांस पेनिस पे अगर ओपनिंग है टिप पे ना होके तो उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर हाइपोस्पीडियस। और अगर ये नीचे और है कोरोना के आसपास तो कोरोनल हाइपोस्पीडियस कहते हैं। इसके नीचे शाफ्ट के ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं डिस्टल पिनाइल हाइपोस्पीडियस। इसी प्रकार से पेनिस के बिल्कुल बीच में होगा उसको मिड शाफ्ट हाइपोस्पीडियस और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि प्रोक्सिमल हाइपोस्पीडियस। उसके बाद पीनो स्कोटल जंक्शन पे होगा उसको पीनो स्कोटल हाइपोस्पीडियस, स्क्रोटम में होगा उसको स्क्रोटल हाइपोस्पीडियस। इसी प्रकार पेरिनियल हाइपोस्पीडियस होगा, पेरिनियम में होगा। अब हाइपोस्पीडियस की जो विभिन्न जो टाइप्स बताया है वो टाइप्स बताने का मात्र एक लक्ष्य ये है कि उसकी सर्जरी और उसकी जो करेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाए। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी ओपनिंग कहाँ कहाँ पे। अगर इसकी ओपनिंग जो मेटल ओपनिंग है, जो मूत्र मार्ग का ओपनिंग है, जितना पास होगा, टिप के जितना पास होगा वो ऑपरेशन उतना ही सरल होगा। जितना टिप से दूरी बढ़ता जाएगा तो ऑपरेशन की जो कठिनाई बढ़ती जाएंगी। और हाइपोस्पीडियस की डायग्नोसिस के लिए किसी जांच और किसी तरह की और उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी डायग्नोसिस आपको पीडियाट्रिक सर्जन ऑब्वियस बता दिया जाएगा इसकी डायग्नोसिस। और इसका जो लक्षण होता है हाइपोस्पीडियस में जो है कोई सिम्टम नहीं होता एज सच, मात्र एक होता है कि अगर जो ये ओपनिंग थी, यूरेथ्रल ओपनिंग है, अगर वो बहुत पतली ओपनिंग हो, छोटी पतली ओपनिंग हो तो पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है बेबी को। इसके अलावा कोई और दिक्कतें बेबी को पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से इसमें जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन, हाइपोस्पीडियस का जो मात्र एक इलाज है ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन क्यों किया जाता है? ऑपरेशन करने का, करेक्शन करने का जो उद्देश्य है, एक तो है कि हाइपोस्पीडियस के अंदर एक जब ओपनिंग नीचे होती है कर्वेचर होती है, उसको बोलते हैं कॉर्डिंग, जिसमें कि पेनिस जो है, लिंग जो है टेढ़ी होती है। लिंग टेढ़ी होने की वजह से अगर बच्चा जब प्यूबर्टी अटेन करेगा और वो जब इंटरकोर्स के टाइम पे सेक्सुअल इरेक्शन नहीं हो पाएगा तो उसके वजह से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो और कई लिटरेचर ऐसा देखा गया है, ऐसी कई ये है कि इसमें जो है आपका जो है कई बार इनफर्टिलिटी भी नोटिस है। तो इस तरह से हाइपोस्पीडियस का ऑपरेशन एक तो उस एक तरह की विकृति जो है उसको करेक्शन करने के लिए होती है, दूसरी कॉम्प्लिकेशन ना हो, और तीसरा चीज़ है कि समय पे ऑपरेशन हो। अब ये समय की बात आया तो समय क्या होता है ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन का जो मैं जो समय की बात करूँगा वो प्रैक्टिकल बातें करूँगा, और वो प्रैक्टिकल जो बातें ये है वो मैं अपना एक्सपीरियंस पे बताना चाहता हूँ। वो है कि बेस्ट जो टाइम होता है हाइपोस्पीडियस सर्जरी का वो 1 साल होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना वेट कर सकते हैं उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आप 3 साल से पहले सर्जरी कराते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। उसका एक साइकोलॉजिकल कॉज ये होता है कि 3 साल से पहले जो बच्चे की मेमोरी होते है वो बहुत पुअर होता है। 3 साल के पहले की जो घटना बच्चे याद नहीं करते हैं। तो कोई अगर प्राइवेट पार्ट में कोई सर्जरी होती है, ऑपरेशन होती है, तो बच्चे को इस चीज़ का आभास नहीं होता है कि मुझे कोई ऑपरेशन
हुआ है और वही बच्चा आपका बड़ा हो गया, 4 साल 5 साल का है, और 5 साल के बच्चे को अगर आप सर्जरी करा रहे हैं, 2-2 हफ्ते ऑपरेशन अस्पताल में भर्ती है, 2-2 हफ्ते ऑपरेशन हो रहा है, उसके लिंग में कुछ प्रोसीजर किया जा रहा है, तो बच्चे के अंदर हीन भावना और डिप्रेशन होता है। इसीलिए इसकी सर्जरी 3 साल से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए सर्जरी की जाती है, और इसका बस मैं एक चीज़ दावा के साथ कह सकता हूँ कि इसका जो इलाज है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई दवाई से कोई इलाज नहीं है। आप किसी हकीम, वैद्य और किसी तरह के डॉक्टर के पास कंसल्ट ना करें प्लीज़। इसका जो एकमात्र इलाज है वो है ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन मात्र आप पीडियाट्रिक सर्जन से कराइए। पीडियाट्रिक सर्जन ही पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट होता है। थैंक यू।